आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट का ए का प्रश्न नंबर दूसरा। देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा कहता क्या है। लिखा हुआ है किताब में संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक, अब हमने ये नोट कर लिया है जो सवाल कह रहा है। अब हम लोग सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल नंबर है दूसरा। पहला मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। सवाल है -3/-4 एक ब्रैकेट के अंदर, फिर है +5/-6 ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर है। इसको हमको संख्या रेखा द्वारा हल करना है। अंक विधि द्वारा जो हल करते हैं हम अभ्यास फर्स्ट ए के प्रश्न संख्या पहले पर बता चुके। सेम उसी तरीके ये भी हल होगा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं जब माइनस का भाग माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाता है। अब देखिए माइनस माइनस का भाग हो चुका है तो प्लस बच जाता है। यहाँ देखिए ये माइनस और ये माइनस का जब भाग हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। हम लोग ब्रैकेट तोड़ते हैं, देखते हैं 3/4 ये माइनस माइनस का भाग हो गया। और जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो वो माइनस हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर गुणा हो जाएगा, गुणा या भाग कुछ भी हो माइनस ही हो जाता है, -5/6। अब देखिए यहाँ पर इसके हर बराबर नहीं है तो हम लोगों को हर बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। 4,6 एलसीएम ले लेते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, एक के छोड़ करके। 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर अभी भी 2 से 1 बार जाएगा, फिर 3 रह जाएगा, फिर 3 से 1 और 1। अब जो ये वाली संख्या है इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं। अब जो आएगा वही हर पे नोट करेंगे। ये 12 आया। अब देखिए यहाँ पर 12 जो आएगा उसको 12 दो जगह नोट कर लेते हैं क्योंकि संख्या रेखा द्वारा हल करना है। ये यहाँ 12 और ये थोड़ी दूर पे यहाँ 12, इसके ऊपर ऐसे और ऐसे इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए 6 का भाग 12 से देते हैं, कितना आएगा? 6 का भाग 12 में देते हैं तो 2 आएगा। अब ये जो 2 आया इसका 5 से गुणा कर देते हैं, इस वाले 5 से गुणा कर देते हैं। देखिए 5 × 2 = 10। इस जगह हम लोग 10 लिख देते हैं, इस जगह माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब ये जो 4 है 4 का भाग 12 से देंगे, 4 से 12 का भाग देंगे, 3 आएगा, कट जाएगा यहाँ पे। ये जो 3 आया है उस 3 का गुणा इस 3 से करेंगे। मतलब कि जो हम लोगों का हर होगा, हर से पहले अलग अलग संख्याओं का जो ऊपर दी हुई हैं उससे भाग देंगे और फिर जो आएगा उसका अंश में गुणा करेंगे। इस 3 का गुणा इस 3 के साथ करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, अब हम लोग इसके आगे हल कर देंगे तो अंक विधि हो जाएगी। अब हम लोग इसके आगे संख्या रेखा द्वारा हल करना है। तो अब इसके आगे कुछ लाइन नोट करनी पड़ेगी। हम लोगों को नोट करना है हमें कि यहाँ का मतलब लाइन पे होगा जब हम लोग बनाएंगे। यहाँ संख्या रेखा
पर एक बिंदु का दूसरे बिंदु तक विस्थापन वो होगा, देखिए हर तो विस्थापन में बराबर ही रहेगा और ऊपर अंश की जगह 1 लिख देते हैं। विस्थापन होगा 1/12, 1/12। अब फिर हम लोग देखते हैं कि ये इक्वल का चिन्ह है, माइनस से समझ लीजिएगा इसको। अब हम लोग देखते हैं जीरो जो आएगा संख्या रेखा पे, जीरो से दाईं ओर कितना होगा विस्थापन और बाईं ओर कितना विस्थापन होगा। अब देखिए दाईं ओर विस्थापन जो प्लस की संख्या होगी यहाँ पे, वो दाईं ओर विस्थापन हो गई। ये देखिए 9/12, 9/12, ये प्लस की संख्या है इसलिए ये दाईं ओर विस्थापित होगी। नोट कर लेते हैं, दाईं ओर विस्थापन बराबर 9/12। ये ऊपर की जो अंश होगा वही विस्थापन होगा, 9 नोट कर लेते हैं। अब देखते हैं दाईं ओर की संख्या से बाईं ओर की तरफ विस्थापन होगा। दाईं ओर की संख्या से बाईं ओर विस्थापन, देखिए अब ये विस्थापन, अब जो हम लोग इसमें पहले दाईं ओर विस्थापन करेंगे 9, उसके बाद फिर बाईं ओर, दाईं ओर की संख्या से बाईं ओर, देखिए जो 9 विस्थापित करेंगे उसके बाद फिर बाईं ओर जो विस्थापन करेंगे वो जो होगा वो माइनस का 10/12 से संबंधित होगा। -10/12 नोट करते हैं, फिर इसके ऊपर का माइनस हटा देंगे और सिर्फ 10 लिखेंगे, ये विस्थापन हो जाएगा वहाँ का। लाइन खींच लेते हैं, आप लोग पेंसिल से खींचिएगा। और उसके बाद फिर देखिए ये जो बीच में या एक किनारे 0 नोट कर लेते हैं, फिर समान दूरी में 1/12, फिर समान दूरी में 2/12, फिर समान दूरी में 3/12, फिर समान दूरी पर 4/12, फिर समान दूरी पर 5/12, फिर समान दूरी पर 6/12, फिर समान दूरी पर 7/12, फिर 8/12, फिर 9/12, फिर 10/12। ये दूरियां समान होनी चाहिए, कभी आप ज़्यादा कर दें फिर कम कर दें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए ये सारी प्लस की संख्या थी, अब जो बाईं ओर संख्याएं जाएंगी वो माइनस की हो जाएंगी। समान दूरी पर -1/12, फिर यहाँ -2/12, फिर समान दूरी पर -3/12, फिर थोड़ी दूरी पर -4/12, फिर -5/12। अब हम लोग इसके आगे काम पेंसिल से करें। अब देखिए हम लोग 0 से दाईं ओर जो विस्थापन है 9 विस्थापन है, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 विस्थापन है वहाँ पे हल्का सा मार्क कर देते हैं। अब फिर हम लोग पटरी निकालते हैं, उठाते हैं और पटरी से 0 संख्या, 0 से उठा करके 0 से लाइन खींच लिए और ये जो 9 पे ड्रॉप हो जाएगी, ये लाइन उठाते हैं, ये लाइन यहाँ से और फिर ये 9 पे आकर ड्रॉप कर देंगे। चाहे तो मार्क भी बना सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ से किधर को गई। और फिर जो कह रहे थे यहाँ पे दाईं ओर की संख्या से बाईं ओर विस्थापन, तो इस वाली दाईं ओर की संख्या से बाईं ओर जो विस्थापन होगा गिन लेते हैं, कितना है 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ विस्थापन होगा। तो हम लोग ये 9 से एक लाइन उठाते हैं और फिर ले जाते हैं इधर, इसको
जो हमने संख्या चुनी है जो विस्थापन वाली, उस पे जाके ड्रॉप कर देते हैं और फिर मार्क एक बना देते हैं किधर से किधर को संख्या गई। अब देखिए ये जो -1/12 है ये और 0, अब ये जो यहाँ से 0 से -1/12 तक गया वो आंसर हो जाएगा। ये यहाँ से इस सुर -1/12 आंसर ANSWER। अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में बताया गया सवाल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।